नाजरीन, इनर व्यूज में खुश आमदीद। नाजरीन, पाकिस्तान जब से एटमी क़ुव्वत बना है, आपको मालूम है कि बहुत से दुश्मन ममालिक, खास तौर पर अमरीका, भारत और इसराइल, हमारे एटमी असासों को तबाह करने के दर पे हैं। इस सिलसिले में बहुत से आर्टिकल्स और न्यूज़ भी मीडिया में आती रही हैं। इसके साथ साथ आपको अगर याद हो तो हमारे एक साबका डीजी आईएसआई जनरल हमीद गुल बरमला कहा करते थे कि 9/11 बहाना है, अफगानिस्तान ठिकाना है और पाकिस्तान निशाना है। क्या आप उनकी इस बात से मुत्तफिक हैं? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जनरल साहब के इस बयान को अगर आप खुले दिल से तज्जिए के पैमाने पर परखें तो पहली बात जो दिखाई देती है कि 9/11 के सानहे में मुलविस तमाम किरदारों में एक भी अफगानी नहीं था। अमेरिका ने इसका इल्ज़ाम उसामा बिन लादेन पर लगाया, हालांकि उस वक्त की अफगान तालिबान हुकूमत मुसलसल इस बात पर इसरार करती रही कि जो सबूत उसामा बिन लादेन के खिलाफ आपके पास हैं कि 9/11 के सानहे में उनका हाथ है, अगर हमसे भी शेयर कर लें तो फिर उनकी अमेरिका हवालगी पर बातचीत हो सकती है। लेकिन अमेरिका ताकत के नशे में था। अमेरिका ने एक ना सुनी और अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। और आज आपके सामने है कि 20 साल गुजरने के बाद जो नतीजा है वो सारी दुनिया देख रही है। लेकिन अब कहने वाले कह सकते हैं कि अफगानिस्तान तो अब ठिकाना नहीं रहा, तो पाकिस्तान निशाना वाली बात तो अब खत्म हो गई। तो उसको समझने के लिए अगर आप मुबशिर लुकमान साहब ने पिछले दिनों एक वीडियो की है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, उसका कुछ हिस्सा आप सुन लें, तो फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो ये सुनिए मुबशिर लुकमान क्या कह रहे हैं। मेरे पास कंफर्म खबर है कि अमेरिकन ट्रूप्स जो पाकिस्तान में आई हैं अफगानिस्तान से, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा रही। और ये एक बड़ी लंबी चौड़ी साजिश है जो पाकिस्तान के खिलाफ हुई है, हो रही है और मजीद की जा रही है। और इसमें और लोग भी ऐड हो रहे हैं और इसमें हमारे अपने लोग जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो गए, उन्होंने इनकी इजाज़त दी या दिलवाई। और हमें ये पता चल रहा है कि हमारा फॉरेन ऑफिस जो है वो टोटल डिसरे में है, उनकी आपस में बन नहीं रही। खासतौर शाह महमूद कुरैशी और मुईद यूसुफ की जो आपस की अनबन है या आपस की जो मुंह मारी है, उसकी वजह से नुकसान जो है वो पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर है कि कहा जा रहा है इस वक्त 4000 अमेरिकन आर्मी के, एयरफोर्स के या मरीन के लोग जो हैं वो पाकिस्तान आ चुके हैं और वह यहाँ होटल्स सारे बुक हो गए हैं, गेस्ट हाउसेस बुक हो गए हैं और वो उधर ठहरे हुए हैं। यहाँ पे बात नहीं खत्म होती। कम से कम 7000 अभी और आ रहे हैं अगले 2 दिन के अंदर जी। और ये 11 से 12,000 अमेरिकन यहाँ पे हो जाएंगे। उसके बाद 8 से 10,000 लोग और आ रहे हैं। ये वो हैं जिसमें सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जिसमें अफगानिस्तान के लोग हैं, अफगान नेशनल्स हैं जो अमेरिकनों के साथ काम करते रहे और 20 साल उन्होंने अपनी खिदमात अपने मुल्क के खिलाफ अमेरिका को बेची। वो लोग भी पाकिस्तान आ रहे हैं और अमेरिका ने उनका डेटा जो है पाकिस्तान से शेयर करने से इनकार कर दिया। अल्लाह खैर सलाह। तो हमें ये नहीं पता उसमें CIA के कितने हैं, हमें ये नहीं पता उसमें मोसाद के कितने हैं, हमें ये नहीं पता उसमें और कितने, हमें ये नहीं पता उसमें तकरीबकार कितने, क्योंकि हमें ये तो पता है कि दाइश हो या अलकायदा हो, उनके पीछे किस किस के हाथ कार फरमा होते हैं, ये हमें पता है। हमें ये नहीं पता कि TTP के उसमें कितने, और हमें पता है कि TTP जो है उसके फंडर्स जो हैं सारे वो बरतानिया तो नहीं, लेकिन भारत जरूर है और उसमें अमेरिका भी भारत का नंबर 1 पार्टनर है। तो अमेरिका ने पाकिस्तान से बड़ी देर से कह रहा था कि जी हमें यहाँ पे अपने फौजी लेके आने हैं, फौरी तौर पे इनखला करना है अफगानिस्तान से। पाकिस्तान इनकार कर रहा था, शाह महमूद कुरैशी को रेजिस्ट कर रहे थे। मुईद यूसुफ जाते हैं अमेरिका और जाके टस करके हर चीज पे हामी भर लेते हैं। और अब आपको याद कराऊं कि मियां नवाज शरीफ के दौर में, बल्कि पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू हो गया था, मियां नवाज शरीफ के दौर में हमने भी उस वक्त प्रोग्राम किया था, उस वक्त और बड़े लोगों ने प्रोग्राम किए। वो ये कि अमेरिकन एम्बेसी के अंदर 20,000 लोगों की अकोमोडेशन बनाई जा रही है और तेल अवीव के बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी अमेरिकन एम्बेसी होगी। अच्छा, क्या करना था उन्होंने इन 18-20,000 लोगों को यहाँ पे रखने का, और वो कैसे रखना था, उनको किस मत में उनको रखना था। उस वक्त CDA के खिलाफ हमने बड़े प्रोग्राम्स किए कि इन्होंने ये कैसे परमिशन दे दी। लेकिन आपको पता है कि फिर इस मुल्क में जो काम होना होता है वो बजूर कलम कर दिया जाता है, और वो हो गया। और उन्होंने कंस्ट्रक्शन भी कर ली, उन्होंने सब कुछ बना लिया, उन्होंने बंकर्स भी बना लिए, बंकर्स भी उस वक्त बन गए, सब कुछ बन गया। और ये दुनिया की दूसरी बड़ी एम्बेसी जो है पाकिस्तान बन गई। ये नाज़रीन आपने सुना, मुबशिर लुकमान साहब बहुत सीनियर सहाफ़ी होने के साथ साथ अपना एक अलग से असर रसूख भी रखते हैं। वो एक एचिसोनियन हैं
اور HSN کالج کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے ملک میں حکومت چلانے کے لیے زیادہ تر میٹیریل یہیں سے دستیاب ہوتا ہے۔ اس کی شاید ایک وجہ یہ رہی ہوگی کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ پانی والے دودھ کا استعمال کرنے والے لوگوں کو اگر خالص دودھ دیں تو اکثر ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اور کیونکہ انگریزوں نے ہمارے اوپر تقریباً 200 سال کے قریب حکومت کی ہے، تو شاید ہمارے ملک کے جو ارباب اختیار ہیں انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ اگر یہاں بھی خالص حکومت آ گئی تو نہ جانے اس ملک کا کیا حال ہوگا۔ تو الحمدللہ خالص دودھ HSN کالج سے لے کر پانی کے طور پر شیخ رشید جیسے لوگ حکومت میں رکھ لیے جاتے ہیں، جن کو ہمارے وزیر اعظم صاحب جو کہ خود بھی ایک ایچسونین ہی ہیں نے کہا تھا کہ میں اس جیسے کو اپنا چپراسی بھی نہ رکھوں۔ چھوڑیں یہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی، کیونکہ اگر ہم وزیر اعظم صاحب کی باتوں کو لے کر بیٹھ گئے تو وہ تو بہت کچھ کہتے رہے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا کہ مبشر لقمان صحافی ہونے کے ساتھ اپنا ایک خاص اثر رسوخ بھی رکھتے ہیں۔ میرا مطلب طاقت کے ایوانوں سے ہے کہ ان کی وہاں بھی دسترس ہے، تو ان کی کہی بات کو میں کافی سیریس لیتے ہوئے خاص کر اپنے پاکستانیوں سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ ملک میں کسی بھی قسم کی افراتفری ہمارے دشمن کو اپنے گھناؤنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ایندھن فراہم کرے گی، اور اس موقع پر ہماری اپوزیشن کو بھی عقل کے ناخن لینا ہوں گے۔ یہ جو یکدم لانگ مارچ اور احتجاج کی باتیں شروع ہو گئی ہیں، یہ کسی طرح بھی ملکی مفاد میں نہیں ہیں۔ ہماری اپوزیشن میں بیٹھی جماعتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ملک رہے گا تو سیاست بھی ہوتی رہے گی۔ ابھی تو ہمارے ملک کے مفاد میں یہی ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں۔ ہمارے سیکیورٹی اداروں کو یقیناً ہم سے زیادہ ان باتوں کا ادراک ہے، اور وہ اس معاملے پر ضرور نظر رکھے ہوں گے۔ خدا ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔